जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोती इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मोती सर। यह क्लास रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है और चैप्टर है ब्लड रिलेशन। अब पिछला क्लास में 200 तक हो चुका था, आज 201 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। 201 नंबर क्वेश्चन से 200 तक हो चुका है। क्वेश्चन है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरी मां के पति की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की कौन है? मेरी मां के पति की पत्नी है। ध्यान से, अरुण का कौन कहा? अरुण, अरुण का। यह जो लड़की है ना, अरुण ने कहा यह जो लड़की है मेरी मां, मतलब अरुण की मां, मां की पति, मां की पति को पापा, अब पापा की कौन है? अब पत्नी है, पापा के पत्नी है, पापा की पत्नी है। जो ये अरुण, जो ये लड़की है, जो अरुण की मां होगा। क्यों? क्योंकि आप अरुण की मां या लड़की दोनों क्या है? सेम है। क्यों? कि मेरी मां का पति पापा, अब पापा की पत्नी है। जो अरुण की मां है यहाँ पे कौन है? स्वयं है। तो बोला अरुण का, अरुण उस लड़की का कौन है? तो इस लड़की का अरुण कौन है भाई? पुत्र न होगा। कौन है? पुत्र है। अपने मां का पति पिताजी, अब पिताजी की पत्नी को क्या कहेंगे? मां। अब मां आपको क्या कहेगा? पुत्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी। दो सौ दो नंबर क्वेश्चन। नेहा कहती है मेरे ससुर महेश्वर के इकलौते पुत्र राज, मेरे ससुर का इकलौते पुत्र राज मतलब पति अमृता का पिता है। जो बिंदु, तो बिंदु जो अमृता की बहन है का महेश से क्या संबंध है? तो पोती नहीं होगा, डायरेक्ट देखो। नेहा कहती है, क्या कहती है नेहा? ध्यान से देखना, 202 नंबर क्वेश्चन। नेहा कहती है, इसके बारे में बता रही है मेरे ससुर कौन है? महेश। ससुर कौन है? महेश। मेरा ससुर महेश है का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, इकलौता कौन है? पुत्र है, पुत्र राज है। तो नेहा का ससुर का इकलौता पुत्र राज, इसका मतलब नेहा का है जो राज कौन होगा? पति होगा। का कौन है? अमृता का कौन है? पिता है। अमृता का कौन है? राज पिता है। अमृता का कौन है? या पिताजी है। तो नेहा का ससुर का इकलौता पुत्र, तो नेहा का पति, और नेहा राज को पति बोल रहा है, अमृता राज को पिता बोल रहा है। तो नेहा अमृता को क्या कहेगा? बेटी। अमृता नेहा को कहेगा मां। कहता है तो बिंदु जो अमृता की बहन है, जो बिंदु है ना, इस अमृता का क्या है? बहन है। कौन? बिंदु। अमृता बिंदु की बहन है माइनस। तो बोला है का महेश से, तो महेश से क्या संबंध है? तो महेश से इसका क्या संबंध है? ध्यान से देखना। महेश का पुत्र, अब पुत्र है ना राज, राज महेश जिसको बेटा कह रहा है उसको बिंदु पापा जी कह रहा है। तो महेश बिंदु का क्या कहेगा? पोती बोलेगा। क्या बोलेगा? पोती। ऑप्शन में क्या जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन बी है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि पोती ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो क्या आंसर जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देख लो, ससुर, ससुर बोलेगा।
और ससुर को बेटा, है ना, बेटा को पति, आप पति की बेटी को क्या बोलेंगे हम, बेटी। तो आपका ससुर रहेगा, आपकी बेटी को क्या कहेगा, पोती ना कहेगा, ठीक है। चलेंगे, देखिए क्वेश्चन देखेंगे 203 नंबर क्वेश्चन। 203 नंबर क्वेश्चन है, किरण ने संयोग को कहा, नीला कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों में से सबसे छोटा है। देखो चौथा क्वेश्चन को बना रहा हूं, सेम क्वेश्चन को बना चुका हूं। तो किरण से वह नीला कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है, तो भाई है ना, तो चलो बनाते हैं। किरण संयोग से कहता है जो नीला कमीज में है ना, जो लड़का, नीला कमीज में जो लड़का है, नीला कमीज में जो लड़का है, मेरे पिता मतलब किरण के पिता की पत्नी, मां की कौन है, पुत्री, बहन होगा, नहीं तो किरण खुद होगा कि सबसे छोटा भाई है, कि छोटा कौन है, भाई है। तो बताइए, तो किरण से यह नीला जो कमीज में जो लड़का है वह कौन है, को क्या बोलेगा, किरण भाई बोलेगा ना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अपने पिता की पत्नी मां, और मां की पुत्री मतलब किरण खुद या उसकी बहन, और उसकी बहन को भाई को, या फिर किरण के भाई को क्या भाई ना कहेगा किरण उसको। दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक महिला को उसके चाचा के पिता की बेटी बताया, तो उसके चाचा का एक ही भाई है, तो वह महिला उस पुरुष की कौन है। ध्यान से, एक व्यक्ति है और कौन है, महिला है, महिला है। उसके चाचा, व्यक्ति का चाचा का पिता, व्यक्ति के चाचा का पिता की बेटी की कौन है, यार बेटी है, बेटी की बेटी है। तो बताओ, ये व्यक्ति चाचा बोलेगा और उसके चाचा का एक ही भाई है, मतलब इस व्यक्ति का एक पिताजी होगा, तो वह महिला उस पुरुष की कौन है। तो इस व्यक्ति की यह महिला कौन है, ध्यान से देखना। व्यक्ति बोलेगा चाचा, इस व्यक्ति का पिताजी भी एक है, और चाचा के पिता को क्या बोलेंगे, दादा, और दादा के बेटी की बुआ, और बुआ के बेटी को क्या बोलेंगे, फुफेरी बहन, फुफेरी क्या बोलेंगे, बहन, फुफेरी बहन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। माँ है, चाची है, बहन है और बेटी है, तो फुफेरी बहन ऑप्शन में नहीं है और सिर्फ बहन है, तो चलेगा ना ऑप्शन नंबर 204 का सी। क्वेश्चन नंबर 205 देखेंगे। एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र है और 2 अविवाहित पुत्रियां अपने माता पिता के साथ रहती है। प्रत्येक पुत्र की 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो बनाइएगा, नहीं डायरेक्ट काउंटिंग कर लीजिएगा और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा से, एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र है, तो एक परिवार में 3 विवाहित पुत्र है, तो माता पिता भी होगा ना, तो 1 माता हो गया। 3 गो विवाहित पुत्र है, 3 गो विवाहित पुत्र है, तो मतलब 3 गो तो पत्नी भी उसको होगा, और 2 अविवाहित पुत्रियां है, तो 2 अविवाहित पुत्रियां है, अपने माता पिता के साथ रहती है। प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां है,
कितना पुत्र है? 3 पुत्र है। अब प्रत्येक पुत्र के 2 पुत्रियां है, इसका मतलब टोटल कितना पुत्रियां हो जाएगा? 6। तो और एक पुत्र है, तो परिवार में महिला सदस्य कितना है? तो जो लिखे हैं सिर्फ महिला सदस्य न लिखे हैं, क्या हो जाएगा? यह 1 और 3 4, 4 और 2 6, अच्छे कितना? 12। तो महिला सदस्य कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी नहीं बन जाएगा ऐसे। लेकिन जिसको और इसको विस्तार से चाहिए वो देखेंगे, एक बार देख लेंगे। मैं बताता हूं, ये जो ट्रेंगल है ना, ये पुरुष है, जो यह है माइनस है। अब बीच में प्लस दिए, क्यों? क्योंकि पति और पत्नी है। इसका 3 पुत्र, इसका क्या? 3 पुत्र है। ध्यान से, 3 गो पुत्र है, 1 पुत्र हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पुत्र हो गया, उसके बाद तीसरा पुत्र हो गया, और इसका 2 अविवाहित पुत्री भी है। अविवाहित पुत्री है 2, क्यों? क्योंकि कॉमन देते हैं। अब बोला है, अब प्रत्येक पुत्र को 2 पुत्रियां है, प्रत्येक पुत्र को 2 पुत्रियां है, तो इसको 2 पुत्रियां होगा ना, इसको भी 2 पुत्रियां होगा, इसको भी 2 पुत्रियां होगा। और प्रत्येक के 1-1 पुत्र है, तो 1-1 पुत्र है, तो पुत्र का भी चर्चा कर ही देते हैं। क्या पुत्र है? प्लस से इंडिकेट करते हैं, पुत्र है। तो बोला महिला सदस्य कितना है? देखो, 1 महिला सदस्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 1 12। तो टोटल महिला सदस्य कितना? 12। तो इसे बनाने से क्या फायदा है? डायरेक्ट हम काउंटिंग कर लेंगे इसको हम, ठीक है। टाइम लगेगा ऐसे लिखने में। काउंटिंग जिसको कहेगा पुरुष तो पुरुष को काउंटिंग करेंगे, और महिला बोलेगा तो हम महिला को काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 206 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 206 नंबर क्वेश्चन है, एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी और उनके 2 अविवाहित भाई है। 2 अविवाहित भाई है, मतलब श्री प्रकाश की पत्नी के 2 अविवाहित भाई है। उनमें एक के 2 विवाहित भाई है, सॉरी 2 विवाहित भाई है। उनमें से एक के 2 बच्चे हैं तथा दूसरा भाई निसंतान है, इसका मतलब उसका संतान नहीं है। तो परिवार में कितने सदस्य है? तो टोटल सदस्य ना पूछा है। एक परिवार में श्री प्रकाश की पत्नी, तो बताओ श्री प्रकाश होगा, श्री प्रकाश होगा और उसकी पत्नी, तो 2 गो हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल पूछ रहा है, परिवार में लड़का और लड़की का भी संख्या पूछ रहा है टोटल। तो श्री प्रकाश और प्रकाश की पत्नी मतलब 2 हो जाएगा। और श्री प्रकाश की पत्नी के 2 विवाहित भाई है, मतलब 2 विवाहित भाई है, मतलब 4 गो हो जाएगा। और उनमें से एक के 2 बच्चा है, तो 2 हो जाएगा। दूसरा भाई का कोई बच्चा ही नहीं है, तो 0 हो जाएगा। तो बोला है परिवार में टोटल कितना सदस्य है? तो 2 और 4 6 और 2 कितना? 8 सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। दो 207 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 4 ससुर और उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक पुत्र के 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो इनमें महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं कितनी हैं देखेंगे। एक महिला पूछा तो सिर्फ महिलाओं की काउंटिंग करेंगे। एक पार्टी में दादी, तो दादी महिला है तो लिख लिए 1। पिता तो महिला नहीं है तो छोड़ देंगे। माता जी, तो माता जी भी 1 हो गया प्लस। और माता जी के 4 पुत्र है और उनकी पत्नियां हैं, तो 4 पुत्र के पत्नियां, तो 4 गो लड़की भी होगा 4। और प्रत्येक पुत्र को
एक पुत्र है और 2 पुत्रियां हैं। अगर 4 गो पुत्र है ना तो 4 गो पत्नी हो गया। अब प्रत्येक पुत्र को एक पुत्र और 4 गो पुत्रियां हैं, मतलब 4 गो अगर बेटा है तो 4 गो पत्नी हो गया, और फिर चारों को एक एक बेटा और 2 बेटी, मतलब 8 गो बेटी हो जाएगा उसको। ठीक है, तो महिलाएं कितनी है? कितनी है महिला? 14 महिला है। कितनी महिला है? 14। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना? ए। ठीक है, दो सौ आठ देखेंगे। 208, एक परिवार में एक व्यक्ति, उनकी पत्नी, उसके 4 बेटे तथा उसकी पत्नियां हैं। उनके बच्चों के परिवार में हर एक को 4 लड़के और 1 लड़की है, तो इनमें पुरुष की संख्या बतावे। इनमें पुरुष की संख्या क्या बतावे? चलिए देखते हैं। पुरुष चाहिए इस क्वेश्चन में। तो एक परिवार में एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति है मतलब पुरुष है प्लस, और उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी है, क्यों पत्नी है? हमको पुरुष ने लेना है तो पत्नी को तो नहीं लेंगे। उनके 4 बेटे हैं, तो बेटा होता है पुरुष, और 4 पत्नियां भी है तो पत्नी को लेना ही नहीं है। और प्रत्येक बच्चों को, उनके बच्चे के परिवार में हर एक को 4 लड़के और 1 लड़कियां है। एक बेटा को 4 गो लड़का और 1 लड़की है, तो टोटल 4 गो लड़का है, तो 4 लड़का से एक बेटा को 4 गो लड़का है और 1 लड़की है, तो एक बेटा को 4 गो लड़का, तो 4 गो बेटा से कितना पोता हो जाएगा उसका? 16 गो। बोला पुरुष की संख्या कितना है भाई? तो पुरुष कितना हो जाएगा? पुरुष टोटल 21। पुरुष क्या हो जाएगा? टोटल 21। ठीक है, दो सौ 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री अपने माता पिता के साथ रहती हैं। एक पुत्र की 1 पुत्री और 1 पुत्र है। अन्य पुरुषों में प्रत्येक की 2 पुत्रियां है, तब परिवार में कितनी महिला सदस्य है? महिला सदस्य पूछा है तो बनाते हैं। 4 पुत्र, 4 पुत्र है और 1 अविवाहित पुत्री है, तो 4 गो पुत्र है, तो पहले एक माता जी होगा ना भाई। ठीक है ना, ध्यान से देखना। 4 पुत्र है और 1 अविवाहित पुत्री है, तो माता जी हो गया। तो एक माता, अविवाहित कौन है? पुत्री है प्लस, अपने माता पिता के साथ रहती है। 1 पुत्र की 1 पुत्री, तो 4 गो पुत्र है, तो 4 गो तो पत्नी भी होगा ना उसको। 4 गो पुत्र है तो चारों को 1 पत्नी होगा ना, तो 4 महिला और होगा। और 1 पुत्र को 1 पुत्री है, एक जो पुत्र को 1 पुत्री है, तो बचा कितना पुत्र? 3 पुत्र बता। और अन्य पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्रियां है, तो 1 पुत्र को तो 1 पुत्रियां है, तो बचा 3 गो पुत्र, और 3 गो पुत्र को प्रत्येक को 2 पुत्रियां है, मतलब 6 गो पुत्री हो जाएगा। और तब परिवार में महिला सदस्य कितना है? तो महिला ना काउंट कर रहे हैं। देखो 1 2 और 4 6 और 1 7, अच्छा कितना? 13। अरे गलती हो गया क्या यार? पत्नी का चर्चा कहां किया है रे? यहां पे फिर से देखना। 4 पुत्र है, ठीक है ना, तो 4 पुत्र है, तो उसकी 1 माता जी हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 अविवाहित पुत्री है, पुत्री हो गया, अपने माता पिता के साथ रहता है। 1 पुत्र की 1 पुत्री है, तो बचा 3 गो पुत्री, और 3 पुत्रों में से प्रत्येक की 2 पुत्री, मतलब कितना? 6 हो जाएगा। तो परिवार में महिला सदस्य कितना है? 9 होगा। कितना से होगा सदस्य? 9 होगा सदस्य, ठीक है ना।
लेकिन इसमें अगर ऑप्शन से अगर बढ़ा जाए तो इसमें 13 ऑप्शन जाना चाहिए था, लेकिन क्यों? क्योंकि 4 गो पुत्र है, तो जब उसका बेटा है तो पत्नी रहेगा तब ना होगा रे। अगर 13 ऑप्शन रहता तो इसका आंसर सटीक क्या जाता? 13, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसीलिए पुत्र की पत्नी को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका आंसर सटीक जाना चाहिए था कितना? 13। अगर 4 गो पुत्र है और उसका बच्चा भी है, तो पुत्र का अगर बच्चा भी है तो पत्नी रहेगा तब ना रे, तब ना महिला कितना होना चाहिए था? 13। लेकिन ऑप्शन में 13 नहीं होने की वजह से महिला की पत्नी, अपने बेटे के पत्नी को काउंटिंग यहां पे हम नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 210 नंबर, 210 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, यदि a प्लस बी का अर्थ है b की पुत्री a है, b की पुत्री a है। a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है, और a इंटू बी का अर्थ है b का पिता a है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प n का पोता m है? बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं बना रहा हूं, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं पहले। m डिवाइडेड c इंटू f इंटू n, ऑप्शन नंबर बी d इंटू f इंटू n डिवाइडेड m, c, m माइनस सी परसेंटेज है ना रे, तो n, ठीक है ना, परसेंटेज d, n परसेंटेज d इंटू f इंटू सी। ध्यान से देखेंगे, सबसे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, कहता है n का पोता m है, n का पोता m है। तो m हमको क्या खोजना है? प्लस। m को क्या खोजना है? प्लस। m यहां है, m यहां है, m यहां है, m इसमें है ही नहीं, तो कभी सही होगा? कट गया। m यहां पे है, ये लड़का है कि लड़की पता नहीं चलेगा, ये कट गया। और चलेगा तो पति और पत्नी के सेंस रहेगा, तब m लड़का है कि लड़की क्लियर होगा। अगर पति पत्नी का सेंस नहीं है तो इसका m का पता नहीं चलेगा। m यहां है, देखो, न b होगा नहीं d होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। तो m परसेंटेज b का अर्थ है b की पुत्री a है, b की पुत्री a है। तो m परसेंटेज c का अर्थ है c है m की कौन है? a परसेंटेज b का अर्थ है b की पुत्री a है, तो m परसेंटेज c का अर्थ है m है, जो b की सॉरी c की पुत्री कौन है? m है, c की पुत्री m है। तो पुत्री तो माइनस ना, हमको प्लस चाहिए था, m माइनस मिल गया, कट गया। एक गलत, दो गलत, चौथा गलत, तो आंसर क्या यही ना होगा? तीसरा यही होगा, तीसरा। देख लो, बनाते हैं। परसेंटेज मतलब क्या है? पुत्री, पुत्री। अब परसेंटेज मतलब क्या है? पुत्री। अब माइनस मतलब क्या होता है? भाई। तो बताओ, n बोलेगा बेटी, अब बेटी के बेटी को क्या कहेगा? नतनी, और नतनी के भाई को क्या बोलेगा? नाती। क्या बोलेगा? नाती। और जब नाती आंसर आया है, ऑप्शन में नाती नहीं रहेगा, तो उसको हम पोता बोल सकते हैं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, नाती ऑप्शन में आ रहा है। आंसर नाती आया, ऑप्शन में नाती नहीं है, ऑप्शन में अगर पोता है तो आंसर पोता को हम टिक कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में रहेगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन पोता भी है, तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। ठीक है, दो 211 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 211 नंबर क्वेश्चन, गणेश ने कहा, अंजलि मेरे दादा की इकलौती बहू की पोती है। गणेश अविवाहित है और उसकी एक ही बड़ी बहन है,
तो गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है? देखेंगे, गणेश ने कहा, कौन कह रहा है? गणेश। किसकी तरफ? अंजलि की तरफ। अंजलि की तरफ। मेरे दादा, मतलब गणेश का दादा, इकलौती बहू, कौन है यह? बहू। कि कौन है? पोती है। कौन है यह? पोती है। इकलौती बहू की पोती है। ध्यान से देखना, पोती है। ये गणेश है ना, अविवाहित है। गणेश अविवाहित है, इसका अति शादी नहीं हुआ है, और उसकी एक ही बहन है, उसकी एक ही बहन है। तो गणेश अंजलि से, तो अंजलि न बोलेगा। ध्यान से सुना, गणेश को शादी नहीं हुआ है और गणेश को एक ही ना सिर्फ बड़ी बहन है। तो देखेंगे, गणेश बोलेगा दादा, और दादा के ये कौन है? या बहू, इकलौती बहू मां, और मां की पोती। तो अंजलि का, गणेश का कोई भाई नहीं है, और मां को, पोती को क्या बोलेंगे हम? बेटी। क्या बोलेंगे? बेटी। लेकिन गणेश का शादी नहीं हुआ है, तो अंजलि को बेटी कैसे बोलेगा? ध्यान से सुनो ना, ये दादा की इकलौती बहू मां, और मां की पोती को, मां की पोती को हम क्या कहेंगे? बेटी। लेकिन मेरा शादी नहीं हुआ है, तो हम कैसे बेटी कहेंगे? अब देखो क्या लॉजिक यहां पे किया है ऐसे। गणेश का दादा का इकलौता बहू, इकलौता बहू मतलब बहू लिया है बेटी के सेंस में। किसके लिए सेंस में? बेटी के सेंस में लिया है। किसके सेंस में लिया है? बेटी के सेंस में लिया है। बेटी के सेंस में लिया, ठीक है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम? मेरे दादा की बहू क्या है? पोती है। तो बताओ, ये अंजलि गणेश को क्या कहेगा भाई? मामा कहेगा। क्या कहेगा? मामा कहेगा। इसको कहेगा ना मामा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन से पता नहीं चला इसको क्या क्या किया जाएगा से। देख लो, गणेश इसको क्या कहेगी? भांजी कहेगी। गणेश का दादा का बहू मतलब मां, और मां की पोती, मां की पोती को क्या कहेंगे हम? बेटी ना। तो बेटी तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों? अब बेटी भी कैसे बोलेंगे? इसका तो शादी नहीं हुआ है, और इसका कोई भाई भी नहीं है, सिर्फ एक बहन है, और सिर्फ एक ही बहरी बहन है। तो बताओ, ये गणेश है ना, ये गणेश कोई अंजलि, ये क्या कहेगा? मामा कहेगा। क्या कहेगा? इसको मामा कहेगा। और गणेश इसको क्या कह जाएगा? भांजी कहेगी, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। देखो ना, बुआ, और बुआ के पोती, इकलौती बहू की कौन है? या पोती है। या चलिए 212 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, रंजीत अमित के पिता की बहन का पुत्र है। सुनील दिव्या का पुत्र है, जो गौतम की मां और अमित की दादी है। अरोरा धन का पिता है और रंजीत का दादा है। दिव्या अरोरा की पत्नी है। ध्यान से, 212 नंबर क्वेश्चन। रंजीत है ना, अमित के पिता, अमित का पिता के बहन का कौन है? पुत्र है। कौन है? पुत्र। तो जो रंजीत है, अमित के पिता की बहन का पुत्र है। तो अमित बोलेगा रंजन को ममेरा भाई, सॉरी फुफेरा भाई, और रंजीत बोलेगा अमित को ममेरा भाई। ध्यान से, सुनील दिव्या का पुत्र है जो किसके लिए आया है? दिव्या के लिए आया है। जो गौतम की मां है, जो गौतम की मां, और अमित की कौन है? दादी है। फिर से देखना, सुनील दिव्या का पुत्र है। तो जो किसके लिए है? दिव्या के लिए, और गौतम की मां है। तो यही ना गौतम हो जाएगा भाई।
गौतम की कौन माँ है? दिव्या माँ है। सुनील दिव्या का पुत्र है, तो मात्र यहां पे सुनील लिखते हैं। दिव्या का कौन है? पुत्र है। सुनील भी लड़का है, गौतम भी लड़का है। सुनील दिव्या का पुत्र है, जो दिव्या के लिए यहां गौतम की मां है और अमित की दादी। अमित की कौन है? दादी है। तो अपने पापा की मां को क्या कहेगा? दादी। और सुनील दिव्या का कौन है? बेटा है। अरोरा धन का पिता और रंजीत का दादा है। आगे चलो। दिव्या अरोरा की पत्नी है। दिव्या है ना अरोरा, ये ना पर अरोरा। अरोरा की कौन है? पत्नी है। ध्यान से देखना। धन्य अरोरा है ना, धन का पिता है, तो धन यहीं पर हो जाएगा। धन का पिता नहीं हो जाएगा। क्यों? किसकी माँ, ये दोनों बहन है, तो पिताजी बोलेगा। और रंजीत का कौन है? दादाजी है। रंजीत का कौन है? दादाजी है। मतलब नाना का सेंस जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? इसको दादाजी बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर है 212 का, दादा होगा ना। ये माँ के पिता को नाना बोलते हैं, लेकिन दादा का सेंस ले रहा है। सुनील है ना, धन का कौन है? सुनील है, ये जो धन का कौन है? भाई है। तो 212 का आंसर जाएगा भाई। 213 का क्वेश्चन देखेंगे। गौतम की पत्नी धन से किस प्रकार संबंधित है? तो अपने भाई की पत्नी को क्या कहेगा? भाभी कहेगा। क्या कहेगा? भाभी कहेगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। 214 में रंजित है ना, रंजित दिव्या से। ये दिव्या क्या बोलेगा? इसको रंजित है ना, क्या कहेगा? नातनी। क्या बोले? सॉरी, लड़का है ना, तो नाती। देखो ना, बेटी और बेटी के बेटा क्या बोलेंगे? नाती। देखोगे ऑप्शन में। भाई, भतीजा या भांजा, बेटा, ये पोता। आंसर जा रहा है नाती। अगर ऑप्शन में नहीं है नाती, अगर ऑप्शन में पोता है, तो पोता को टिक कर देंगे। ठीक है। तो 214 का ऑप्शन नंबर डी। 112 का जाएगा डी, ए सॉरी भाई जाएगा। 113 का भाभी जाएगा। 114 का क्या जाएगा? होता है आंसर नाती। नाती नहीं है तो नाती नहीं, अगर ऑप्शन में पोता है तो टिक कर देंगे उसको। ठीक है। दो 215 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजित कुमार का पुत्र है। अजित कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हरिश्मा है। हरिश्मा है। बाबू दीपक का मामा है। देखेंगे, अजित है ना, कुमार का पुत्र है। अजित कुमार का पुत्र है। अजित कुमार का पुत्र है। कुमार की बहन कौन है? सुष्मिता है। तो इसकी बहन यहां पे सुष्मिता है। कुमार की बहन कौन है? सुष्मिता है। सुष्मिता का एक पुत्र कौन है? दीपक है। इसका एक पुत्र कौन है? दीपक है। और एक पुत्री हरिश्मा है। एक पुत्री कौन है? हरिश्मा है। ठीक है। तो कहता है बाबू है ना, दीपक का मामा है। अपनी मां को, भाई को क्या कहेगा? बाबू। बाबू दीपक का मामा है। क्यों? अपने भाई, अपनी माता के भाई को क्या कहेंगे? मामा है। ठीक है ना। क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं 215 का 215 का क्वेश्चन क्या है? बाबू के कितने भांजे हैं? तो बताओ, बाबू को कितने भांजे है भाई? बाबू के भांजे कितना हो जाएगा?
ये भी बहन है। और भांजे मतलब भतीजा को भी ले आ रहा है और भांजा को भी ले रहा है, तो होना चाहिए था एक ही, नहीं पे होना चाहिए था रे। बाबू को कितने भांजे हैं, तो भांजे एक ही ना होगा, लेकिन ऑप्शन देखो क्या कहता है, एक है। बाबू को कितने भांजे या भतीजे, देखो बाप समझो, बाबू को कितने भांजे या भतीजे, तो भांजे एक है और भतीजे भी एक है, तो मतलब 2। 216 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हरीश बाबू से, हरीश है ना, सॉरी हरीशमा, ये बाबू की कौन है, भांजी है। कौन है यह, भांजी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 217। अजीत दीपक से, अजीत है ना, अजीत है ना, यह दीपक से क्या बोलेगा इसको, ममेरा भाई, माँ मेरा भाई, क्या बोलेगा, ममेरा भाई। तो ममेरा भाई ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 215 का कहेगा बाबू का भांजा या भतीजा दुगो है, और 216 का भाभी जाएगा, सॉरी भांजी जाएगा, 217 का ममेरा भाई जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ओके, थैंक यू, आज इतना ही क्लास होगा।